नीनी कुछ पल के लिए चुपचाप बैठी रही, फिर कुछ सोचकर ईमेल लिखने लगी। प्रिय माँ, आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन शायद लिखना आसान है। माँ, सोचा था आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करूँगी, लेकिन अब खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। आप जानती हैं कि इस बार छुट्टियों में घर आकर मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। मैं यूनिवर्सिटी जल्दी खुलने का बहाना बनाकर लौट आई। सच तो यह है कि मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे अपने से अलग कर दिया है। आपकी तो पूरी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती थी, तो अब क्या अब मैं आपकी वो दुनिया नहीं रही? हाँ, आपका किसी और के साथ होना शायद मैं आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती, कुछ समय लगता, लेकिन क्या मुझे ये सब जानने का अधिकार नहीं रहा? आप झुठलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जीवन में कोई है। माँ, मैं समझती हूँ आपके जीवन का खालीपन, वह अकेलापन। मुझे याद है जब एक बार दादाजी ने आपसे पुनर्विवाह करने के लिए कहा था, तो आप गुस्सा हो गई थी कि कोई सोच भी कैसे सकता है। आपने कहा था कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब माँ, किसी का आपके जीवन में आ जाना गलत तो नहीं है, तो आप छुपा क्यों रही हैं? नहीं, अब आप इससे इनकार नहीं कर सकती। बाथरूम में आफ्टर शावर लोशन की बोतल सच बयां कर रही। मैंने उसे पहचान लिया था। शायद मेरे आने पर आप उसे हटाना भूल गई। अपने स्कूल के दिनों से मैंने उस आधी खाली बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर देखा था। आपने कहा था ये पापा की याद है, उनकी पसंदीदा खुशबू। माँ, इतने सालों के बाद आपने उस खुशबू को किसी और से बांट लिया। ये खुशबू तो सिर्फ हमारी थी ना। ऐसा कैसे किया आपने? उस पर तो मेरा भी हक था। यही नहीं, जब भी पापा कहीं टूर पर जाते थे, वह शाम 6 से 7 बजे के बीच फ़ोन करते थे। पापा के जाने के बाद आप इस समय के बीच किसी से फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं करती थी। फ़ोन बजता रहता था। धीरे धीरे हमारे जान पहचान वालों ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए खास इस समय फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। मेरी बाल बुद्धि को ये सब बहुत अटपटा भी लगता था। याद है, इसे लेकर आपसे झगड़ा भी किया था, और तब आपने मुझे समझाते हुए कहा था कि ये शाश्वत प्रेम बंधन है और इसकी गहराई समझने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। सच कहूँ तो आपका ये शाश्वत प्रेम तो मुझे अब भी समझ नहीं आया है। और बाय द वे, अब वह शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? फ्लू आउट ऑफ विंडो? सॉरी मॉम, आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। सब कुछ साफ दिख और पता भी चल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने आपको इसी समय पर फ़ोन किया था और फ़ोन बिज़ी आता था। यानी कोई तो है जिससे आप इसी समय पर बात करने लगी। क्या कुछ कहीं गलत कहा मैंने? नहीं माँ, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ। जानती हूँ कि सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि वह कौन है जिसने इतनी जल्दी पापा की जगह ले ली। और क्या आपको पक्का है कि वह सही इंसान है? मैं आपको किसी के भी साथ स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन पापा को बांट कैसे लूँ? उनकी चीज़ों को कैसे बांट लूँ? नहीं, शायद मैं तैयार नहीं। माँ, मुझसे वह नहीं हो पाएगा। तो क्या इसलिए आपने अपने जीवन का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा लिया? आपको लगा कि मुझे आप नहीं बताएंगी तो मुझे खबर नहीं होगी? माँ, बुआ भी जानती हैं कि आपके दिल में अब कोई और आ गया है। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है और वो चाहती हैं कि मैं आपके इस निर्णय को सपोर्ट करूं। मैं समझती हूं कि मुझे यही करना चाहिए, लेकिन पापा को कैसे बांट लूं? नहीं माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खो गया है। पापा तो खो गए थे, अब आप भी। आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। माँ, आपने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया? क्यों माँ, क्यों? लव यू माँ। हाँ माँ, मुझे अब भी आपकी फिक्र है। नीनी।